कबीर की जीवनी भाग 7। कबीर के चमत्कारिक अनुभव और भक्तों की बढ़ती संख्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। कबीर जी की जीवनी के इस 7वें भाग में हम सुनेंगे कबीर के चमत्कारिक अनुभव, उनके जीवन की अनोखी घटनाएं और कैसे उनके भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई। अगर आप इस प्रेरक श्रृंखला के सभी भाग सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कबीर का जीवन एक चलता फिरता चमत्कार। कबीर का जीवन साधारण था, लेकिन उनके शब्द और कर्म असाधारण। वे कहते, मैं कोई जादूगर नहीं, मेरा चमत्कार केवल सत्य और प्रेम है। जो इसे अपनाता है उसके जीवन में स्वतः बदलाव आता है। उनके आसपास होने वाली कई घटनाओं को लोग चमत्कार मानते थे। पहला चमत्कार, गंगा जल की परीक्षा। एक बार कुछ पंडितों ने कबीर को चुनौती दी, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो गंगा जल में और साधारण जल में क्या फर्क है, बताओ। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, जल जल है, फर्क तो हमारे मन का है। उन्होंने पास के कुएं से पानी लिया और गंगा जल के साथ मिला दिया। उन्होंने कहा, अब बताओ कौन सा पानी गंगा का है और कौन सा कुएं का। पंडित चुप हो गए। कबीर का रोगियों को स्पर्श करना। कबीर के पास कई बार बीमार और असहाय लोग आते थे। वे प्रेम से उनका माथा सहलाते और कहते, राम का नाम लो, सारा भय मिट जाएगा। कई लोग स्वस्थ होकर लौटते। भक्त कहते, कबीर के स्पर्श में राम की शक्ति है। कबीर केवल मुस्कुराते और कहते, राम का नाम सबसे बड़ी औषधि है। भक्तों की बढ़ती संख्या। कबीर की वाणी अब केवल गांवों और शहरों तक नहीं, बल्कि दूर दराज के राज्यों तक पहुंचने लगी। लोग मीलों पैदल चलकर उन्हें सुनने आते। कोई कहता, कबीर के शब्द आग हैं जो पाखंड को जलाते हैं, तो कोई कहता, वे शीतल जल हैं जो दिल की प्यास बुझाते हैं। कबीर के कीर्तन और संवाद। कबीर रात को अपने शिष्यों के साथ बैठकर भजन गाते थे और कहते, साधो सहज समाधि भाई, राम नाम रस पी, जो भी इस अमृत को लेता है उसका मन हो जाए स्थिर। इन कीर्तन सभाओं में हजारों लोग शामिल होते। लोगों की आंखों में आंसू और दिल में शांति उतरती। पाखंडियों की नई साजिश। कबीर की बढ़ती लोकप्रियता से पंडित और मौलवी फिर परेशान हुए। उन्होंने कहा, अगर ऐसे चलता रहा तो लोग हमें भूल जाएंगे, हमें इस जुलाहे को रोकना होगा। उन्होंने कबीर के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, कबीर तो जादू करता है, तो किसी ने कहा, यह धर्म विरोधी है। कबीर ने शांत स्वर में कहा, अगर सत्य को जादू कहते हो तो हाँ, जादू हर दिल में होना चाहिए। कबीर का दूसरा चमत्कार, गाय को जीवित करना। कहा जाता है कि एक बार गांव में एक गाय मर गई। लोग कबीर के पास दौड़े गए और बोले, बाबा आप कृपा करिए, हमारी गाय को जीवित कर दीजिए। कबीर ने कहा, मैं भगवान नहीं, लेकिन तुम सब मिलकर राम का नाम लो, प्रेम से प्रार्थना करो। लोगों ने राम का नाम जपना शुरू किया। कुछ ही देर में गाय ने आंखें खोल दी। लोग इसे चमत्कार मानकर कबीर जी के चरणों में झुक गए। कबीर बोले, यह मेरा नहीं, राम नाम का चमत्कार है। शिष्यों की बढ़ती टोली। अब कबीर के शिष्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग शामिल हो गए थे। कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई व्यापारी, कोई किसान, सब कहते, कबीर का राम सबका है। कबीर कहते, धर्म केवल नाम का नहीं, काम का होना चाहिए। प्रेम और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। कबीर का समाज को संदेश। कबीर गांव-गांव जाते और कहते, मंदिर, मस्जिद और किताबें सब ठीक हैं, लेकिन हर दिल में करुणा होनी चाहिए। अगर दिल में करुणा नहीं तो सब व्यर्थ है। वे दोहे गाते, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। यह दोहा सुनकर लोग जीवन की अस्थिरता समझते और विनम्र बनते। कबीर का जीवन अब एक चमत्कारिक और प्रेरक यात्रा बन चुका था।
उनके भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कबीर का नाम साधारण जुलाहे से उठकर संत, गुरु और जीवन मार्गदर्शक बन गया था। दोस्तों, यह थी कबीर की जीवनी की 7वीं कहानी, कबीर के चमत्कारिक अनुभव और भक्तों की बढ़ती संख्या। अगर यह भाग आपको अच्छा लगा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कबीर जी की इस 10 भागों वाली महागाथा के अगले भाग आप मिस न करें। अगले भाग में हम जानेंगे कबीर जी का समाज सुधार अभियान, धर्मगुरुओं के साथ बड़े विवाद और जनमानस पर उनका प्रभाव। मैं हूं संयोगिता और आप सुन रहे हैं ऑडियो कहानी बाय संयोगिता। मिलते हैं भाग 8 में। धन्यवाद।